ये प्रश्न मेरा है। हाँ हाँ, आपका प्रश्न बहुत उचित है। ये मैं कर क्या रहा हूँ? हम मारा जा रहा हूँ, तो फिर जब मारा गया, दशरथ जी को ऐसा कर मिला तो फिर कर मिला, तो हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं? ये प्रश्न मेरा है। ये देखो, इसका नाम ही है कर्म भूमि, है ना, जिसे हम मृत्यु लोक कहते हैं। इसे कर्म भूमि भी कहा जाता है। कुल मिला के हमने जो पिछले जन्म में किया, अच्छा या बुरा, वो तो हम आज पा रहे हैं। इसीलिए आज आपने देखा होगा सबकी स्थितियां अलग अलग हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई दो दो रोटी को मोहताज है, कोई 56 भोग खा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? ये पिछले जन्म में आपने जो किया था। एक आदमी चावल ही चावल खा रहा है, तो किसी ने कहा रोटी भी तो खा। बोले चावल की खेती अभी हुई है, सो घर में चावल है, चावल खा रहा हूँ। गेहूं बो दिया है, जब गेहूं कटेगा तो रोटियां खाऊंगा। तो जो कल किया था वो आज पा रहे हैं, जो आज करेंगे वो आगे पाएंगे। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं। कोई व्यक्ति किसी को जरा सा सुख नहीं देता, जरा सा दुख नहीं देता। प्रत्येक व्यक्ति अपने किए कर्मों का फल भोगता है। यहाँ तक कि राम जी को भी अपने कर्मों के कारण राम बन के आना पड़ा, सीता के पीछे घूमना पड़ा। सीता सीता नारद जी ने श्राप दिया था, उस श्राप के कारण राम जी को आना पड़ा और सीता की खोज करनी पड़ी। और हनुमान जी का भी सहारा लेना पड़ा, क्योंकि श्राप था। सीता माँ को भी वनवास हुआ इसलिए कि उनको भी श्राप था। एक तोती ने श्राप दिया। पद्म पुराण में कथा है कि सीता जी ने एक तोती को पिंजरे में बंद कर लिया, तो तोती तड़प तड़प के मर गई। चूंकि वो गर्भवती थी, कहा था छोड़ दो। सीता जी ने कहा तुम अच्छी कथा सुनाती हो, सुनाती रहो। तड़प तड़प के मर गई। तोते ने श्राप दे दिया, बद्दुआएं कि जाओ, जैसे हमारी पत्नी को गर्भ अवस्था में आपने हमसे दूर किया, जब आप गर्भवती होंगी तो आपके पति दूर कर देंगे। ये घटना पद्म पुराण में लिखी है। तो सीता जी को भी कर्मों का फल भोगना पड़ा। जो पिछला किया था आज मिल गया। तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो आज के आज ही हमें मिल जाते हैं हाथों हाथ, कुछ पिछले जन्म का आज, आज का कल। अब आप कहेंगे तो ये चक्कर चलता रहेगा? हाँ, तब तक चलेगा। कब तक? कबीरदास जी कह रहे हैं, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। पुनरपि, आद्य शंकराचार्य जी कह रहे हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जन्म मृत्यु चल रहा, सब पिस रहे हैं। बोले कैसे बचेगा? बोले भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। यदि कोई भगवान की शरण में चला गया तो वो जन्म और मृत्यु के चक्कर से बच जाएगा। इसलिए कथाएं, कीर्तन, भगवान की शरणागति। जब कबीरदास जी रोने लगे, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, रोने लगे, तो उनके पुत्र ने पूछा, कमाल, कबीरदास जी के पुत्र का नाम था कमाल, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? पिता ने कहा, बेटा सब लोग जन्म लेकर मर रहे हैं, सब अपना भोग भोग रहे हैं, कैसे इनका उद्धार होगा? तब कमाल ने कहा, चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, कीले माही जो रहे, बाल न बांका होए। वो चक्की में कील होती है ना बीच में, उस एक में पहिया दूसरा फंसा रहता है। उस एक के पास जो गेहूं चला जाता है, कितना भी चले चक्की, वो दाना नहीं पिसता जो एक के पास होता है। उसी प्रकार जो एक परमात्मा की शरण में रहेगा, वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएगा, सदा भगवान के धाम को चला जाएगा।